भागलपुर के जगदीशपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पूर्व जिला परिषद सदस्य बीरबल कुमार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें उनकी पत्नी ने वर्तमान जिला परिषद सदस्य शिव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भागलपुर की जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दादा टोला वार्ड नंबर 4 के रहने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य बीरबल कुमार की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। बीरबल कुमार 16 मार्च की शाम को वर्तमान जिला परिषद सदस्य शिव कुमार के साथ झारखंड जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें उनके पति की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। 21 मार्च को बीरबल की पत्नी ने जगदीशपुर थाने में शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 18 मार्च को ही झारखंड के दुमका जिला के रामेश्वर थाना क्षेत्र में एक फुटबॉल मैदान के पास झाड़ियों में एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं होने पर दुमका पुलिस ने 72 घंटे बाद उसे दफना दिया था। वहीं आज अखबार के जरिए इसकी खबर फैली, जिसके बाद पता चला कि वह शव बीरबल कुमार का हो सकता है। पत्नी ने बताया कि मेरे पति शिव कुमार के साथ गए थे। गांव के गुड्डू मंडल से जमीन का विवाद था और सृजन घोटाले में बीरबल ने शिव कुमार को 10 लाख रुपए की मदद की थी। कई लोगों को पैसे दिए थे। मुझे पूरा शक है कि इसी वजह से उनकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस इस मामले में पूरी शिथिलता दिखाई है। वहीं घटना की जानकारी के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने उन्हें दुमका चलकर शव की शिनाख्त करने को कहा। पत्नी का कहना है कि सृजन घोटाले और जमीनी विवाद के चलते यह हत्या हुई है। वहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि शव मिलने की सूचना परिवार को क्यों नहीं दी गई। दुमका पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त नहीं हुई थी, इसलिए उसे दफना दिया गया। 2 महीना रमदा तोरा सिरा उतारी दो हमरा बाबू ने सिरा उतार के ले लेको हमरा बाबू कहला छै तड़पा मारबो आय का ना बेटा के तड़पा नहीं आए तो उसका पत्नी और ससुराल का सलाह सरवा जितना भी उसको उठा के थाना में इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था पहले बताइए। कुछ ऐसा नहीं हुआ। घर से वो बोल के गए थे हम झारखंड जा रहे हैं। संडे को रात में बात किए थे, अच्छे से बात हुआ है। सुबह भी 9:30 बजे भी बात हुआ था। उसके बाद दिन भर कॉल किए हैं। शाम में हमको 3:30 बजे बाद उनको बेटी से बात करा दो। हम रात में आए तो रात में बेटी फोन की 8:30 बजे फोन नहीं उठाए। फिर उधर से लौटा, उसका अंतिम था। उसको बेटी से बात कर कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसको है जो मोबाइल घींच के स्विच ऑफ कर लिया। वो आवाज गड़गड़ा रहा था, हम भी सुने। मेरी बेटी बात कर रही थी, बोल रहे थे। शिव कुमार का नाम लेके गए थे। कौन है? शिव कुमार पूर्व जिला परिषद है अभी उत्तरी का। उसी वही आए थे लेने भी। वो गाड़ी हम लोग को गाड़ी का पता नहीं था, लेकिन मेरा बेटा निकलवाया लोग। अभी जिला परिषद? हाँ, अभी वर्तमान में जिला परिषद है वो। और क्या बोल के गए थे? क्या कुछ बता? बोल के कुछ नहीं गई थे, बस खाली बोले शिव कुमार के साथ घूमने जा रहे हैं और कोई बात हमको नहीं बोले हैं। वही झारखंड में 12 बजे बात हुआ तो बोले क्या हम वहाँ है इसके अथी पे बासुकी धाम में है। रात में बेटी से बात हुआ, बोला हम तारापीठ में हैं। उसके बाद बेटी पूछबो कि क्या लेते आएंगे बेटा, चाहे दुश्मन उसके बात करवाया हो लास्ट में कर लो। सब ये बोलबे करता है अकेले अकेले घूम रहे हैं। पापा फोन घींच के उसका स्विच ऑफ कर दिया है। फिर क्या मालूम? अब क्या मालूम पड़ा? अब मालूम आज मेरे सुबह सब मती आदमी का ही हो गया। 72 घंटों में जब थाना पुलिस बोल रहे मिला लावारिस लाश जला दी है, तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं? क्या बोले? हमको यही कहना है शिव कुमार का पत्नी बच्चा जो भी है उसका ससुराल का परिवार इस थानों में चाहिए। अगर हम लोग इन सबको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। कैमरे से उनको बताए तो लोग बता रहे जमीनी विवाद नहीं है, आपसी दुश्मनी है। क्या दुश्मनी? दुश्मनी है, जमीन था पीछे वाला, उसी में बहुत झगड़ा विवाद हुआ है। और गुड्डू मंडल अमरनाथ मंडल हम रिपोर्ट भी लिखने गए, मेरा देवर उसमें हस्तक्षेप कर रहा था। पूछिया उन्हें थे, हम ही सब्जी बोल रहे हैं क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन 2 महीनों पहले उसी से झगड़ा पूरा समाज का आदमी जमता है। वो धमकी देते थे, उठ यहाँ पे लड़की झगड़ा करके लाठी पटक रहे थे। हम थाना भी कॉल करके बुलाए थे। कौन सा जमीन? कितना हिस्सा? पीछे है जमीन। कितना जमीन? कितना हमको नहीं पता, सारा कारोबार वही करते थे, हमको ये जानकारी नहीं है। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का तो देखते सुस्त रवैया, तब न इतना दिन के बाद आज बरामद हुआ लाश। इतना दिन से पुलिस अगर करता तो हमको नहीं, पुलिस का हमको कोई रवैया अभी तक। स्ट्रीप एक दिन गए तो जिससे DSP साहब आए, अभी तक कोई नहीं आया मेरा घर पे। इसका जितना भी दोस्त था कोई भी नहीं मेरे घर पे आए हैं। और सुरेश सर एक दिन थाना उस दिन का रिपोर्ट लिखने तो बोल रहे थे लगता है भाई जी नहीं रहे इस दुनिया में, हम ही कुछ का बाल बच्चा को देखना पड़े, उसके भी हमको शक का दायरा में लेना पड़ेगा इस चीज का। कौन बोल रहा है? सुरेश सर ही बोले थे। कौन है वो हॉस्पिटल चौक के पास है। इनके साथ बहुत गहरा मित्र था उनसे।
भागलपुर की जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा पलटने से 3 स्कूली छात्राओं और एक युवक के घायल होने की खबर सामने आई है। हादसा गाड़ी मोड़ के पास हुआ जब छात्राएं 11वीं की परीक्षा देने स्कूल जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों और घायल छात्राओं के मुताबिक ई रिक्शा चालक एक हाथ से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर रहा था और दूसरे हाथ से हैंडल संभाल रहा था। इसी दौरान ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 3 छात्राएं और एक युवक घायल हो गए। घायलों को जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाज कराने आई छात्रा को जब एक्सरे के लिए ले जाया गया तो उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ा, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि 1 अप्रैल से बिहार सरकार ने ई रिक्शा और ऑटो से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन रोक लागू होने से पहले ही इस तरह के हादसे सामने आ गए हैं। हादसा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आ रहे थे उधर से, ठीक है, हम लोग 4 आदमी थे। वो टोटो वाला पेट्रोल पंप के पास वो गाना बाजा बंद हो गया, फिर बाजा ऑन करने के चक्कर में एक हाथ ऊपर किया, ऐसे बाजा ऑन कर रहा था तो हैंडल जो है ना मतलब घूम गया, मतलब नीचे से पलट गया, मतलब इसीलिए हम लोग का फ्रैक्चर हो गया। कौन सा गाना नहीं बजा, तो मतलब बाजा ऑन ही कर रहा था वो, पहले बाजा ऑन ही कर रहा था। क्या चीज था? टोटो था? हाँ टोटो था, ई रिक्शा था, छोटा वाला था। वो एक्सीडेंट हुआ है कहीं रास्ते में टोटो से, तो जैसा उन लोगों से पता चला तो उसका इलाज हम लोग यहाँ हो रहा है, डॉक्टर साहब देख लिए हैं और कुछ आदमी का एक्सरे का भी जरूरत होगा, वो सब हो रहा है। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं अभी। भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत बुधवार को 55 मोबाइल जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है को बरामद कर उसके वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया है। इस पर अमल करते हुए एसएसपी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में कार्य कर रही टीम एवं थानों ने 2025 के दूसरे चरण में वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत इससे पहले 2023 में 304 मोबाइल और 2024 में 230 मोबाइल बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया था। बुधवार को भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने वास्तविक मोबाइल धारकों को मोबाइल सौंपा। वहीं इस मौके और क्या उम्मीद था कि मिलेगा मोबाइल, आज मिल गया, कितनी खुशी है आपको? 9 दिसंबर को हुआ। कैसे हुआ था? बस मार्केट करने आए थे। हाँ, उसी में पता नहीं चला, बैग से निकाल लिया मोबाइल। हाँ, और आज मिल गया मोबाइल। मिल गया, कितनी खुशी है? बहुत खुश है। उम्मीद था कि मोबाइल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं था, लेकिन आज खुशी है। क्या नाम? ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस द्वारा 55 खोए हुए मोबाइल फ़ोनों को खोजकर उनके वास्तविक जो ओनर थे उनको सुपुर्द किया जा रहा है। इससे पहले भी 2023 में या 2024 में कई चरणों में अभियान चला के 600 से के लगभग में फ़ोन को उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया है। आज जो फ़ोन अभी बांटने वाले हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और यह अभियान जो है आगे भी जारी रहेगा। तो ये लोग होते हैं जिनको या तो गिरा हुआ मिला होता है या कहीं किसी से बिना कागज के वो खरीदे हुए होते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार जनता को पुनः ये मैसेज देना चाहता हूँ कि केवल वही मोबाइल आप लोग सेकंड हैंड में खरीदें जो जिसका कि वास्तविक कागज उनके पास हो, विक्रेता के पास हो और जो उनके वास्तविक मालिक हो। यदि बिना कागज के कोई आपको सेकंड हैंड मोबाइल सस्ते में बेचना चाह रहा है तो लोभ में ना पड़े और उस फ़ोन को ना खरीदे, इससे आप मुसीबत में फंस सकते हो। यह भी संभव है कि उस फोन का प्रयोग पहले किसी अपराध को कारित करने के लिए उपयोग में लाया गया हो। तो आप लोग भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति
प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभों को। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष और डीडीसी के द्वारा जिले में जिला परिषद के द्वारा कराए जा रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला परिषद सदस्य और कई विभागों के पदाधिकारी बैठक के दौरान मौजूद थे। इस दौरान जिला परिषद की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान कई कार्यों में धीमी प्रगति के कार्य होने को लेकर डीडीसी के द्वारा कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया और उसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं कार्यों की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं कई कार्यों में आ रही परेशानियों को लेकर विभागों ने भी अपनी बातें रखी, जिसे जल्द से जल्द ठीक कर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। समस्या, जनहित की समस्या को सुना जाता है, जितने भी विभाग हैं सभी लोग उपस्थित होते हैं और जो संबंधित क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ होती है प्रत्येक विभाग का, और उसमें जो अपना प्रतिनिधि है, जो जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, ये सब अपनी समस्याएं क्षेत्र का अपना जो पदाधिकारी के पास रखते हैं और उसका समाधान हम लोग उसको। क्या कुछ रहा खास आज के बैठक में सदस्यों को क्या मांग था, किस तरह का उस मांग को पूरा किया? जो भी अभी जैसे जल का जो समस्या है PSD का, उनको हम लोग देखे और सुने, उसका निष्पादन होगा। हमारे OP का सहायक महोदय के तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि जो भी समस्या है उसको हम लोग प्रोसीडिंग बना के उसको हम लोग हटाएंगे। सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे, माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, जो जिला परिषद के सभी पदाधिकारी कर्मचारी हैं और जिला के सभी विभागों के जो पदाधिकारी हैं वो लोग उपस्थित थे। इसमें जो प्रक्रिया के रद्द होता है वो यही है कि जो पिछली बैठक में लोगों ने प्रश्न उठाए थे माननीय सदस्यों ने, उसका सबसे पहले अनुपालन प्रतिवेदन चेक किया गया कि किस किस में अनुपालन हुआ है और उसमें यदि कोई त्रुटि थी तो सदस्यों ने उसमें अपना त्रुटि रखा है। और जो नई समस्याएं हैं जो क्षेत्रों की, वो समस्याएं सभी विभागों को प्रतिवेदित की गई हैं। इसमें वो लोग अनुपालन का प्रतिवेदन देंगे और सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और इसके अलावा सभी जो माननीय सदस्यों की योजनाएं हैं उसको स्वीकृत किया जाएगा और फिर इसकी प्रोसीडिंग निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन द्वारा राणा सांगा के खिलाफ हिंदू को गद्दार बोलने वाली टिप्पणी पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चली है। इसको लेकर भागलपुर में करनी सेवा सड़कों पर उतरी और भागलपुर के 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन का पुतला दहन किया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। जिन्होंने 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी इस देश के वास्ते, 80 घाव और एक आंख को फोड़ दिया गया दुश्मनों ने घेर घर कर मार किया, लेकिन सभी दुश्मन को परास्त करते हुए हमारे महापुरुष राणा सांगा ने एक भी युद्ध नहीं हारा। और ये पता नहीं किसका औलाद है, ये रामजी लाल, समाजवादी का नेता वैश्या पुत्र, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने हिंदू की अस्मिता को संभाल के रखने के लिए भारत राष्ट्र के मां भवानी, भारत की धरती को
संजो के रखने के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। लड़ते लड़ते इस देश के वास्ते अपने प्राण को निछावर कर दिया। उस शख्स के लिए, उस महापुरुष के लिए ये समाजवादी नेता ने जो बयान दिया है संसद में, उसका आज हम लोगों ने पुतला फूका है। भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने सुल्तानगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। घंटों विभिन्न लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी हृदयकांत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया गया है। लंबित कांडों के मामले की जांच करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी पर्व को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रामनवमी जुलूस निकालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही सुल्तानगंज थाने के जर्जर भवन को भी देखा, उसे दुरुस्त करने का भी दिशा निर्देश देते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। भागलपुर के कृषि कार्यालय में आत्मा भागलपुर की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तिलहन फसल के साथ साथ मधुमक्खी पालन को लेकर किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका उद्घाटन आज जिला कृषि पदाधिकारी और आत्मा के उप परियोजना निदेशक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो तिलहन फसल की खेती के साथ साथ मधुमक्खी का भी पालन करे, जिससे उसकी फसल की उपज बढ़ती है। वहीं इससे कई तरह के उत्पाद भी किसानों को मिलेंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और किसान समृद्ध हो पाएंगे। जिले के कई प्रखंडों से 300 से अधिक किसान कार्यशाला में पहुंचे हुए हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा बताए जा रहे उपायों को जान रहे हैं। किसान की उन्नति के लिए लगातार सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर आत्मा के द्वारा यह प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिससे कि किसानों की बेहतरी हो सके। आज आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत तिलहन फसल के साथ मधुमक्खी पालन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से जहां तिलहन का उत्पादन करने वाले किसान हैं, जो मधुमक्खी पालन करने की रुचि रखते हैं, तो उन किसानों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है। और इसमें 250 से 300 लोग अभी हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के खेती के साथ साथ अगर किसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है तो इससे वहाँ जितने भी तरह की फसलें हैं उसका उत्पादन भी बढ़ता है और ये स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है। इससे मधुमक्खी पालन के साथ साथ इसमें बहुत तरह के ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे व्यावसायिक रूप से आर्थिक समृद्धि आ सकती है किसानों को। तो ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें हमारे जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी, जो सहायक निदेशक उद्यान हैं, और जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, फिर हम उप परियोजना निदेशक आत्मा और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हमारे जिले के मधुमक्खी पालन के बहुत ही सफल उद्यमी के रूप में जाने जाने वाले संजय कुमार चौधरी जी हैं, जो मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित कराएंगे। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के विरोध में नगर निगम वार्ड संख्या 13 के पार्षद रंजीत मंडल का भूख हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस भूख हड़ताल की जानकारी होने पर वार्ड संख्या 13 के पार्षद रंजीत मंडल का हाल चाल जानने एवं मामले को समझने के लिए नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, निगम पार्षद संजय सिन्हा, अनिल कुमार, पंकज गुप्ता सहित कई पार्षद पहुंचे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के ऊपर रंजीत मंडल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं।